तो गाइस जनरली ये वीडियो होने वाली है मेरे एक दोस्त, मेरे एक स्टूडेंट के बारे में कि कैसे उसकी जिद ने उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, लोगों के सामने हाथ फैलाने तक मजबूर कर दिया। वीडियो को कंप्लीट देखना। लाइफ बहुत छोटी होती है, हमको लगती बड़ी है, लेकिन लाइफ इज लाइक एन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की तरह है, आपके आसपास ऐसी लूप बन जाएगी कि उसके अंदर फंस के रह जाओगे। वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो का एक एक वर्ड आपके कानों तक पहुंचना चाहिए और आपके कानों के थ्रू वो वर्ड्स आपके ब्रेन तक प्रोसेस होने चाहिए, ताकि ये वीडियो के जरिए जो लोग अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, जो उस राह पे निकल चुके हैं, लॉसेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नो रिटर्न पॉइंट है वो दूर है, वो वापस आ सकते हैं, तो वो हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो वापस आ जाएं, जहाँ मेरे सॉल्यूशन को अप्लाई कर लें, ताकि आपका जो आगे का रास्ता है वो एकदम हाईवे बन जाए। जो कच्चा रास्ता आपने पकड़ रखा है ना, दलदल वाला, इस दलदल में से बाहर कैसे निकलना, उसका पूरा सॉल्यूशन आज लेके आया हूं। दोस्त की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसके लिए वीडियो को स्किप कर करके ऐसे 10-10 सेकंड आगे कर करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये 10 सेकंड बचा के ना 10 सेकंड रील के अंदर घुसा दोगे, कुछ ऐसी तस्वीरें देखोगे, अपने आप को खराब करोगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी देखो। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। 4 साल पहले की बात है, 2021 की बात है। मई महीने की 25 तारीख को मेरे ट्रेडर ने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि कैसे आप ट्रेडिंग से मिलियनर बन सकते हो, कैसे अपनी कैपिटल को एक महीने में 5% रोज रिस्क लेके डबल कर सकते हो। उसने वीडियो देखी, उसने रिसर्च किया, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। अभी तक उसने मुझसे बात नहीं की थी, मेरे तक नहीं पहुंचा था। 2025 उसका पूरा निकल गया, उसके अकाउंट में सेविंग थी 5 लाख की। ठीक है। सबसे पहले उसने क्या ट्राई किया, सबसे पहले उसने स्टॉक्स में ट्राई किया, इंट्राडे करना स्टार्ट किया। इंट्राडे स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सीखा। एक महीना उसने इंट्राडे किया, उसमें थोड़े बहुत लॉसेस हुए, उसको 10,000 के लॉसेस हुए सिर्फ। लेकिन उसके बाद उसने सीधा जंप किया ऑप्शन बाइंग पे। ऑप्शन बाइंग, आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज है, इसके अंदर करोड़ों भी घुसा दोगे तो इसको कम ही लगेंगे, जहां इसके अंदर से करोड़ों निकाल भी लोगे तो इसको कम ही लगेंगे। ज्यादातर वो वीडियोस देखता था कि 20,000 की कैपिटल के साथ 60,000 का, 80,000 का प्रॉफिट कैसे करें, इंट्राडे के अंदर हम मल्टीपल टाइम कैसे रिटर्न लें, स्टॉक्स के अंदर कोई स्टॉक कैसे भागेगा, कैसे मुझे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर सारी चीजें सर्च करता था। मई एंड 20,000। उसके बाद उसका जो 2021 है पूरे का पूरा लॉस में चला गया। और उस जीयर के अंदर उसने 5,000 में से 5 लाख में से 4 लाख की कैपिटल को खत्म कर दिया। अभी उसके पास सिर्फ 1 लाख की कैपिटल, उसकी सेविंग की बात कर रहा हूँ, वो पड़ी थी। 2022 आ गया। 2022 के पहले महीने में 1 लाख की कैपिटल पूरी चली गई, क्योंकि उस दिन उसने एक जिद की थी, जिस जिद की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की। वो जिद थी अपने लूजिंग ट्रेड के अंदर, लूजिंग स्ट्रीक के अंदर उसने एवरेज करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपायरी का दिन था, थर्सडे को एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी में उसने पुट ऑप्शन लिया था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, हर जगह पे वो रेजिस्टेंस ढूंढ रहा था। हर हर जगह पे, यहां से वापस आएगा यहां पे एवरेज कर लूं, यहां से वापस आएगा यहां पे एवरेज कर लूं। 60 रुपए का जो पुट ऑप्शन था उसने एवरेज कर करके उसको 10 रुपए पे ला दिया। 10 रुपए, कैन यू इमेजिन? 60, 50, 40, 30, 20, 10। उसका जो ऑप्शन था 500% ड्रॉडाउन हो गया था, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर पैसे लगा रहा था, लूजिंग स्ट्रीक के अंदर पैसे लगा रहा था। कुएं के अंदर जितने पैसे फेंके थे उसको निकालने की बजाय वो और पैसे उसके अंदर फेंक रहा था। उसका 1 लाख का कैपिटल उस दिन खत्म हो गया। अभी उसके पास सेविंग जीरो। 5 लाख की सेविंग थी, पूरी जीरो हो गई। किसी को नहीं बताया, खुद ही करता रहा, खुद ही रिसर्च करता रहा, खुद ही लॉसेस करता रहा। उसके बाद उसने स्टडी करना स्टार्ट किया, कोर्सेज लिए, बहुत सारे लोगों से कोर्सेज लिए। 2022 ही था, 2022 जून तक उसने सीखा, क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं थी। जून के बाद उसने फिर से अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? उसने लिया पर्सनल लोन 2 लाख का।
2 लाख का पर्सनल लोन लिया। 2 लाख का पर्सनल लोन लेने के बाद उसने फिर से ऑप्शन बाइंग के अंदर हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन अब की बार उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गंवाने के लिए, क्योंकि वो कर रहा था रिवेंज ट्रेडिंग, जिद के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो अगले 3 महीने में ये 2 लाख उसका चला गया। पहले वो 5 लाख की सेविंग के अंदर था, 5 लाख उसके पास पड़े थे, लिक्विड कैश था, लिक्विड मनी थी, जिसको वो एक्सपेंसेस के थ्रू कहीं भी खर्च कर सकता था। लेकिन अभी वो 2 लाख के डेफिशिट के अंदर है, 2 लाख नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते 2022 एंड तक उसका ये जो लोन था 5 लाख का हो गया। 5 लाख 2 साल, 2021 2022, 2021 की स्टार्टिंग में मई में उसके पास 5 लाख पड़ा था। अभी उसको 5 लाख देना है। ठीक है, टोटल 10 लाख का उसका लॉस हो गया। उसकी सैलरी थी 20,000। ठीक है, 20,000 की सैलरी पे जितना उसको लोन मिल सकता था उसने ले लिया। ठीक है, जितना भी मिल सकता था। फिर उसने जो हमारे जो कुछ ऐप्स होते हैं ना, ट्रू बैलेंस एंड ऑल, मुझे पता नहीं है, जो भी एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है, ऐप के थ्रू उसने लोन लेना स्टार्ट कर दिया 2023 के अंदर। 2023 के अंदर भी उसने शायद 1.25 लाख का या 1 लाख का लोन लिया। अभी कुल मिला के उसका लोन 6 लाख का हो गया है। ठीक है, 6 लाख के डेफिशिट के अंदर वो पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों से 20,000 30,000 लगाना शुरू कर दिया कि कभी तो ऐसा दिन आएगा। सिर्फ वो जीरो हीरो के अंदर, अभी वो उसका ऐसे दिन आ गए थे कि सिर्फ वो जीरो हीरो के अंदर ही हर महीने अपनी अपनी सैलरी में से तो कुछ नहीं बचता था, किसी फ्रेंड से पकड़ के 20,000 10,000 5,000 वो लगा रहा था। ठीक है, लगा रहा था, हर बार उसने लगाया, लेकिन हर बार रिजल्ट क्या आया? जीरो। कई बार उसके पैसे बन भी जाते थे। उसने स्क्रीनशॉट एक दिखाया था जिसके अंदर उसने 10,000, उस दिन 10,000 लगा के 80,000 बनाया था, लेकिन वो 80,000 उसका 2 दिन के अंदर चला गया। और उसके उसके पास जो 10,000 था वो भी चला गया उसी हफ्ते के अंदर, उसी हफ्ते के अंदर चला गया। मंगलवार को उसने कमाया था और फ्राइडे तक उसका पूरा कैपिटल खत्म। अभी वो फिर से जीरो के अंदर। 6 लाख उसने बैंक का देना है, एनबीएफसी का देना है, एप्स का देना है, और 20,000 40,000 60,000 जितना भी उसने फ्रेंड से पकड़ा होगा वो भी देना है। 2021 22 23 चला गया। उसने बहुत सीखा, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत चार्ट, मुझे बहुत सारा उसने दिखाया फंडा कि कितना कुछ उसने सीखा है। लेकिन देखो, सीख तब तक काम आती है जब तक आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल है आपका। आपने जैसे घोड़े को देखा है, बिना लगाम का घोड़ा काबू में नहीं आता, वैसे ही बिना लगाम का, बिना इमोशनल कंट्रोल का ब्रेन काम में नहीं आता। वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था। रिवेंज ट्रेडिंग में आपके पास कितनी भी कैपिटल होगी वो जीरो होने ही वाली है। उसका 100% एक ही उसका जरिया है कि वो खत्म होगी ही होगी। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद 2024 के अंदर वो हमारे पास आया था, 2024 के अप्रैल मंथ में शायद आया था। अप्रैल मंथ में हमारे पास आया। उसने पूरी व्यथा बताई, पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, 1 हफ्ता 10 दिन हमारी कॉन्वर्सेशन चली। उसके सारे हमने बातें सुनी। और देखो, 2024 के अंदर अभी 25 चल रहा है ना, 25 का अप्रैल चल रहा है, 2024 के अप्रैल मंथ में आया था। 1 साल पूरा हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके सारे लॉसेस कवर हो गए हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ये तो फुकरियाँ हो गई। ठीक है, लेकिन उसका जो इमोशनल कंट्रोल था, उसका ये हैबिट था कि कहीं से भी पैसे अरेंज हो रहे हैं ना, इवन रिश्तेदार उसको पैसे दे के जाते थे ना, 2,000 3,000 कैश, वो कैश को डिपॉजिट करवाता था बैंक अकाउंट के अंदर। वहां से फॉरेक्स के अंदर मल्टीपल लेवरेज मिलता है, वहां पे ट्रेड लेता था। इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ जीरो हीरो। वो भी कैश करते करते उसका जो कैश था, सारे का सारा कैश भी खत्म हो गया। ₹0। अभी छोटी छोटी नीड्स के लिए उसको फ्रेंड्स पे डिपेंड होना पड़ता था, घर वालों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। अप्रैल में उसने हमसे बात करना स्टार्ट किया। अप्रैल पूरा मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, अप्रैल से लेके सितंबर तक उसको पूरा समझाया, उसको रोड मैप दिया, उसको प्रैक्टिस करने को बोला। उस बंदे की इतनी प्रैक्टिस है, मैं प्रेज कर रहा हूँ उसकी बैक पे। 6 मंथ उसने 8 से 10 घंटे चार्ट देखा, नींद को कॉम्प्रोमाइज किया। बहुत सारे इश्यूज भी आए उसको हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। उसके बाद
उसको जो हमने रोड मैप दिया था कि कैसे आप ओवरकम करोगे, एंजाइटी को ओवरकम करोगे। देखो, 2-3 सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें जो काउंसलिंग के अंदर है वो पेड हम काउंसलिंग देते हैं। अगर आप भी काउंसलिंग वगैरह लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। उसके हिसाब से हम पूरी व्यथा सुनते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री जैसे होती है वैसे ही ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि जैसी बीमारी होती है वैसा ही इलाज होता है। हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम रूट ट्रीटमेंट करते हैं, रूट कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। 2-3 बातें बताता हूँ हमने कैसे फिक्स किया, आप कैसे फिक्स कर सकते हो, फ्री में बता रहा हूँ। वैसे पेड चीज़ें हैं, फ्री में बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले उसको बेसिक क्लियर करने को बोला। वो बोलता रहा कि हाँ मेरा बेसिक क्लियर है, पूरी तरह क्लियर है। बेसिक स्पोर रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारा कुछ तो हमें आता है। फिबोनाची रेशो, गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक हैं पूरे उसके कवर करवाएं, फिर से कवर करवाएं, क्योंकि हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए टू जी हमने पूरा सिखाया, ए टू जेड उसको सिखाया, बेसिक सिखाया। उसके बाद उसको, क्योंकि हम जब तक नींव नहीं भरेंगे ना तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्पोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेस है, नींव है। टॉप डाउन सिनेरियो सिखाया कि कैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट में कौन सी फौज ज़्यादा है, बुलिश या बेरिश। दो चीज़ें हो सकती है मार्केट के अंदर, जहाँ तो मार्केट बुलिश हो सकती है, जहाँ मार्केट बेरिश हो सकती है, जहाँ मार्केट साइडवेज, ट्रैपी, वॉलेटाइल। इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को साइड पे रखो। हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब बुलिश या बेरिश होगी। सबसे पहले पहली चीज उसको ये बताई कि भाई आपको ये नहीं सोचना कि आपको ट्रेड कब करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है। पहली चीज आपको अपनी कैपिटल को बचा के रखना है, आपके पास जितने पैसे हैं उसको बचा के रखना है। मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके लॉसेस पे, ना कि प्रॉफिट पे। हम हमेशा प्रॉफिट पे फोकस करते हैं जिसके लिए हमें प्रॉफिट नहीं होता। यूनिवर्सल लॉ है, जिस चीज के पीछे जितना भागोगे उतना ही वो चीज आपसे दूर भागेगी। तो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, प्रॉफिट आपके पीछे तब आएगा जब आप लॉसेस के पीछे भागना शुरू करोगे। लॉसेस को मैनेज करना सिखाया, उसको बताया कि साइडवेज मार्केट में चुप करके बैठे रहना है, बस कुछ नहीं करना। भगवान का नाम लो, कोई काम धंधा करना है करो, ठीक है। अलर्ट्स लगा सकते हो, कुछ भी किसी को बिठा सकते हो, खुद ट्रैक करना है तो कर सकते हो। जब तक एक वैलिड ब्रेकआउट, जहां वैलिड ब्रेकडाउन नहीं होगा, जहां वैलिड रिजेक्शन नहीं होगा, तब तक ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। पहला फिक्स ये दिया कि आपको अपने लॉसेस पे कंट्रोल करना है। आपको ये देखना है कि साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है, आपको बुलिश और बेरिश मार्केट पकड़नी है। वो कैसे, मार्केट सेंटीमेंट्स को समझ के, कि मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या है, हमारे इंडियन सेंटीमेंट्स क्या है, गोल्ड कहाँ पे है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है, हम क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज ऊपर जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का धंधा होता है रोज। कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर वो रुक जाता है कंपनी को लॉस होता है, और उस कंपनी के शेयर्स, उसकी जो रेशो होती है अगर निफ्टी के अंदर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी वहां से गिरेगी, जहां निफ्टी वहां से साइडवेज जाएगी। हमें ये चीजें गौर करनी होती हैं, ठीक है। बहुत लंबी चीजें हैं, हम इन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी स्टोरी पे वापस आते हैं। और फिक्स दो बता दिए मैंने, एक और फिक्स आपको बताऊंगा फ्री के अंदर। तीसरी चीज हमने उसकी क्या फिक्स की, तीसरी चीज फिक्स की कि वो हर जगह, हर सेटअप पे, हर कैंडल पे ट्रेड ले रहा था, उसको एक सेटअप पे फिक्स किया। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीजें सेटअप के अंदर आ जाती हैं। सेटअप के अंदर क्या क्या आता है कि कब मार्केट की कैसी कंडीशंस होंगी। मार्केट देखो ऊपर से शूटिंग स्टार बना रहा है, नीचे आ रहा है शूटिंग स्टार। कोई भी सेटअप, एनी सेटअप, लाखों करोड़ों सेटअप है दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के अंदर। जो सेटअप आपके अकॉर्डिंगली आपको सूट कर रहा है, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको सूट कर रहा है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आपको सूट कर रहा है, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से सूट कर रहा है, हम पूरी काउंसलिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है।
ठीक है? कुछ लोगों को सुबह का समय सूट करता है, कुछ लोगों को दोपहर का समय सूट करता है। अपना P&L उठा के देखना, देखना कि आपको कब ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहे हैं, कब ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर P&L उठा के देखना और देखना किस सेटअप पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है। 2 चीज़ें, फिर P&L उठा के देखना, फिर देखना कि आपको एक्सपायरी के दिन में ज़्यादा लॉस हो रहे हैं या बाकी दिनों में लॉस हो रहे हैं। 3 चीज़ें, चौथी चीज़, फिर देखना कि आपको ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है? जहाँ स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और फिर पांचवी चीज़ देखना कि आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर किस इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आई आई थिंक आप बातें समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको एक ही इंडेक्स फाइंड आउट करना है जो आपके हिसाब से काम करे। उस पे महारत हासिल करनी है, उस पे एक सेटअप बनाना है जो आपके हिसाब से काम करे। फिर दिन के ट्रेड्स डिसाइड करने कि दिन के अंदर 2 ट्रेड ही लेने हैं और एक ट्रेड में इतना ही रिस्क होना चाहिए। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो सेटअप बंद, अगर प्रॉफिट फुलफिल हो रहा है तो भी सेटअप बंद। ठीक है? ये सारे फिक्सेस करने पड़ेंगे। उसका बता दूं मैं मेरे भाई का, उसका नाम है जतिन। ठीक है? जतिन है, हमारे यहाँ से पंजाब से ही है, लुधियाना से। तो उस जतिन ने अभी उसको उसका जो लॉस था ना, उसका 6 लाख 6,50,000, मान लो 7 लाख का डेफिसिट था। उस 7 लाख में से 3.5 लाख उसने खत्म कर दिया लोन अकाउंट में डाल डाल के। वो भी हमने बताया कि लोन अकाउंट में जितना प्रॉफिट हो रहा है रखना नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपकी हैबिट अभी सही नहीं है। प्रॉफिट हुआ लोन अकाउंट के अंदर, अभी उसका 3.5 लाख का जो लोन था वो कट हो चुका है। अभी सिर्फ 3 लाख का शायद लोन रह गया उसका, वो भी आई थिंक इस ईयर के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर जाना स्टार्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान था वो मेरा भाई। अभी ठीक है, अगर किसी का अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। आपका भी भला हो वीडियो देखने के बाद। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपका भाई बैठा है, जितना मुझे आता है, जितनी मेरी औकात है, 1% मुझे आता है, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।